हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं मास्टर मेमोरी टेक्निक। तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पक्का मिलने वाला है। सर हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं सर, चीजें याद नहीं रह पाती। एग्जाम आता तो यही डर लगता है कि क्या होगा, क्या जो मैंने पढ़ा वो मुझे याद भी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता। मास्टर मेमोरी टेक्निक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो आपको याद रहती है। कभी सोच के देखिए कि ऐसा क्या है जो आप भूलते ही नहीं हो। तो आपको जवाब मिलेगा, आपको ABCD याद रहती है, आप भूलते ही नहीं हो। A to Z पूरा आप अभी भी सुना सकते। आपको नेशनल एंथम याद रहता है, जन गण मन पूरा आप सुना सकते हो। क्यों, कभी सोचा है आपने? बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो हमारी मेमोरी में बिल्कुल बस चुका है। अगर ऐसे चीजें हमारे दिमाग में रह जाए तो कितना मजा आएगा। आप एग्जाम में हर एक चीज लिख के आ सकते हो, सारे आंसर कर सकते हो, तो कमाल हो जाएगा ना। तो बेटा जब हम छोटे थे, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश था, हर चीज को एब्जॉर्ब करने में बिल्कुल सक्षम था। तब हमें ABCD सिखाई गई, जो अब हम रिपीट नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते, तब भी हमें याद रहती है। हम स्कूल टाइम में पूरा नेशनल एंथम के टाइम पे अटेंड करते थे और हमें वो देखो आज तक याद है, उससे हमारे इमोशंस जुड़े। तो ये बात तो देखो क्लियर है कि उस टाइम जो मेमोरी टेक्निक हमें अनजाने में सिखाई गई थी वो क्या थी कि लाउडली बोलो। नेशनल एंथम बोलते थे स्कूल में, जब हम रीडिंग करते थे ABCD बोलते थे, A फॉर एप्पल, पूरी क्लास में आवाज गूंजती थी। और वो चीज हमारे माइंड पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है मेमोरी के हिसाब से, अगर वो हमारी मेमोरी में जाके स्टोर होती है। आज के टाइम पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो या आप घर में बैठे हो, वहां पे आप चिल्ला रहे हो, थोड़ा वियर्ड लगता है ना। लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन देते हैं कि आपको ये करे बिना भी आप चीजें कर पाए। दूसरी चीज ये आती है, रिपीटेशन थी आपकी लाइफ में, जब आप चीजें याद कर पाते थे। आप कहीं ना कहीं रिपीट करना छोड़ चुके हैं, जो कि एक जरूरी चीज है। अभी भी मैं बोलूंगा रिपीट करना बहुत जरूरी है, लेकिन किस चीज को रिपीट करना उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। क्योंकि कई बच्चे हैं जो पढ़ते रहते अभी भी बोलेंगे सर हमें याद ही नहीं होता। तो बेटा बार बार रीडिंग नहीं करनी है। आज हम जो सीखने वाले हैं उसका नाम है रिट्रीवल इफेक्ट। रिट्रीवल इफेक्ट क्या है? रिट्रीवल इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है, अपने माइंड के अंदर कुछ हमने इन्फॉर्मेशन डाली और उसको यूज किया, माइंड में इन्फॉर्मेशन डाली और फिर हमने उसको यूज किया। ये होता है रिट्रीवल इफेक्ट। हम पढ़ते हैं लेकिन हम उसका एप्लीकेशन नहीं देखते हैं कि किस तरह से हम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पर क्या होता है, वहां पे हम सोचते हैं कि हमने तो मेहनत करी थी लेकिन हमें तो याद ही नहीं हुआ। आपको बहुत बेसिक सी चीज करनी है, वो ये है, कोई भी पैराग्राफ लीजिए जो आपको याद करना है, उसको आप अच्छे से रीड करिए। रीड करना कंपलसरी है, बिना रीड करे तो आप नहीं याद कर पाएंगे। प्रॉपरली रीड करो और रीड करने के बाद उससे जो भी मैक्सिमम जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस आप बना सकते हो, आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाओ। आपने क्वेश्चंस बनाए, अब आप दोबारा से उन क्वेश्चंस को एक बार रीड करके फिर उस पैराग्राफ को रीड करो, जादू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने पहली बार उसको रीड किया तो वहां पर आपने देखा कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। लेकिन जब आपने उसको पढ़ा, आपके अंदर इन्फॉर्मेशन आई, तो आप उससे खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे आपने 10th क्लास में वो लेंचो की स्टोरी सुनी है, अ लेटर टू गॉड, इसमें बोलते हैं कि लेंचो एक फार्मर था, बहुत गरीब था। एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज तूफान आया, बारिश आई और उसकी सारी फसल खराब हो गई। आपने पहली बार जब ये स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपने बिना कुछ रीजन के स्टोर कर ली। जब आप क्वेश्चन बना करके किसी पैराग्राफ की तरफ दोबारा जाते हैं, उसको रीड करते हैं, तो वहां पे पता है क्या होता है, आपके पास रीजन है उस चीज को स्टोर करने का। और इसी को बोलते हैं रिट्रीवल इफेक्ट। माइंड में इंफॉर्मेशन डाली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट करे और उसको अप्लाई करके देख लिया। ट्रस्ट मी, आप ये टेक्निक अगर अपनाएंगे आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। पहली बात, आपको चीजें याद हो जाएंगी। दूसरी बात, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन भी हो गए और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में आ भी गई है। लेकिन हाँ, रिपीट जरूर करते रहिए। बार बार रीड करने से नहीं, रिकॉल करने से चीजें होती। आप चाहें तो गूगल पे भी बहुत सारी टेक्निक्स ढूंढ सकते हैं, और गूगल पे तो सब कुछ है, लेकिन स्टिल कोई अप्लाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी है। आपको लगेगा मैं सिर्फ पढ़ाई तो कर रहा हूँ, तो आपको सिंपल रीडिंग करनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए दोबारा एक बार रीड करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगी। अब आपके सामने क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ दिखाता हूँ और इसको आप रीड करिए खुद से। जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए और दोबारा रीड करिए। आपको उन क्वेश्चंस के जवाब मिलने लग जाएंगे और आपको वो याद हो जाएंगे। एक्सरसाइज को बार बार करिएगा, आपको 100% बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और अगर इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता करके जाएं। और कोई मेमोरी टेक्निक है जिससे आप याद करते हैं चीजों को, वो जरूर लिख करके जाएं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा।